अ हाउस इज नॉट अ होम। यह एक बायोग्राफिकल कहानी है लेखक ज़ैन गॉडियोसो की, जिन्होंने टीनेजर होते हुए कुछ चैलेंजेस का सामना किया और कैसे उन्होंने उन्हें ओवरकम किया जब उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा। जैन बहुत डिप्रेस्ड और अपसेट थी क्योंकि उन्हें नए स्कूल में ज्वाइन करना पड़ा था। अपने पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वह बहुत एंजॉय करती थी। उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स दूसरे स्कूलों में चले गए थे। ऊपर से नया स्कूल उसके पुराने स्कूल से साइज में दोगुना था। उसे इतनी लोनलीनेस महसूस हुई कि वह बार बार अपने पुराने टीचर्स से मिलने जाती थी। वे टीचर्स उसे एनकरेज करते थे कि वह स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा ले और नए फ्रेंड्स बनाए। वे उसे कंफर्ट भी करते थे और भरोसा दिलाते थे कि वह जल्दी ही अपने पुराने स्कूल को भूल जाएगी, लेकिन उससे जैन को ज्यादा कंसोलेशन नहीं मिला। एक रविवार की दोपहर जैन अपना होमवर्क कर रही थी और उसका प्यारा कैट उसके पास बैठा था। उसकी माँ फायरप्लेस में आग जला रही थी ताकि घर वार्म रह सके। अचानक जैन ने देखा कि सीलिंग की सीम से स्मोक निकल रहा है। जल्द ही स्मोक पूरे रूम में फैल गया। वे सब जल्दी से बाहर भागे, जान बचाने के लिए। बाहर आते ही जैन को समझ में आया कि उनका पूरा घर आग में जल रहा है। उसने पड़ोसियों को फायर ब्रिगेड बुलाने को कहा और इस बीच उसकी माँ फिर से घर के अंदर भाग गई। माँ एक छोटे से मेटल बॉक्स के साथ बाहर आईं जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे और फिर से अंदर भाग गईं, इस बार अपने दिवंगत पति की फोटोग्राफ्स लेने के लिए। जैन भी माँ के पीछे भागना चाहती थी, लेकिन एक फायरमैन ने उसे रोक दिया। बाकी फायरमैन उसकी माँ को बाहर ले आए और जैन को एश्योरेंस दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ ने बस थोड़ा स्मोक इनहेल किया है। 5 घंटे बाद आग बुझाई गई, लेकिन घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। जल्द ही जैन को याद आया कि उसका सबसे प्यारा साथी, उसकी बिल्ली, कहीं नहीं दिख रही थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे उस जले हुए घर को छोड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। उनके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहने थे, एक मेटल बॉक्स और एक फायरमैन का दिया हुआ ब्लैंकेट। जैन की लाइफ के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन वह उसी संडे वाले ड्रेस में स्कूल गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कुछ था ही नहीं। उसके शूज भी जल चुके थे। ना उसके पास बैकपैक था, ना बुक्स, और वह एक ज़ॉम्बी की तरह स्कूल में घूम रही थी। उसे लगने लगा कि अगर लाइफ ऐसी है तो वह बड़े होना ही नहीं चाहती। जो सिक्योरिटी उसने पहले तक महसूस की थी, वह अब गायब हो चुकी थी। उसे लगता था जैसे वह मर जाना चाहती है। एक दिन वह उस जगह वापस गई जहां उसका घर था, वहां सिर्फ राख ही बची थी। नए घर में बसना मुश्किल था, क्योंकि उनके सारे क्रेडिट कार्ड्स, कैश और आईडी कार्ड्स भी जल चुके थे। हर चीज के लिए उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो करने पड़े। एक हफ्ते बाद जब घर की राख साफ कर दी गई, तो वह फिर से वहां गई, अपनी बिल्ली की तलाश में। वह अपनी कैट को बहुत मिस कर रही थी। अब वह चाहती थी कि किसी तरह फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू हो। स्कूल में सबको उसके बारे में पता था और उसे वो सिंपैथी पसंद नहीं थी। फिर एक दिन स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ने उससे जल्दी जिम चलने को कहा। वह दौड़कर जिम पहुंची और वहां एक टेबल भरा हुआ था, शूज, क्लोथ्स, बुक्स और गिफ्ट्स से। वह मोमेंट क्रिसमस जैसा था। वह शॉक्ड थी कि जिन लोगों से उसने कभी बात नहीं की, उन्होंने इतनी केयर दिखाई। उसके अंदर का डर कहीं गायब हो गया। अब उसका नया रीबिल्ट हाउस था और 2 नए फ्रेंड्स भी। एक फायर ने उसे उसकी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकाल दिया। उसी समय एक वुमन वहां आई और जैन से पूछा, क्या यह कैट तुम्हारी है? जैन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने कैट को गोद में लिया और खुशी से रोने लगी। कैट भी पर्र कर रही थी। आग लगते ही वह 1 माइल दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पर जैन का नंबर था, लेकिन टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। वह काइंड लेडी जैन को उसकी प्यारी कैट से मिला पाई।
जैन ने उस दिन महसूस किया कि साथ, प्यार और केयर से भरे रिश्ते ही घर बनाते हैं। अब बताओ, एक हाउस और एक होम में क्या फर्क होता है? एक हाउस एक इमारत होती है, जबकि एक होम वो जगह होती है जहां परिवार इमोशनली जुड़ा होता है। जहां प्यार, अपनापन और गुड वैल्यूज हों, वहीं एक सच्चा होम होता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैल्यूज, लव और इंसानियत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।